गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हम डिस्कशन करेंगे। आप लोग पूछते रहते हो, टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज करते हो या फिर कमेंट सेक्शन में बहुत बार ये कमेंट मैंने देखा है कि दिन भर में कितने ट्रेड हमें लेने चाहिए। तो आज इसी चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और मैं आप लोगों को यहाँ पे देखो कोई डिजिट नहीं बताने वाला, आप 10 ट्रेड दो दिन भर में, 20 ट्रेड दो या 30 ट्रेड दो। यहाँ पे मैं लॉजिकली चीज़ों को आप लोगों को समझाने वाला हूँ। उसके बाद ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप खुद से डिसाइड कर लोगे आपको दिन भर में कितने ट्रेड लेने चाहिए। मैक्सिमम जो हमारे लॉस होते हैं वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही होते हैं। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कितने ट्रेड आपको लेने चाहिए तो आप ओवर ट्रेडिंग की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हो। फिर आपके जो प्रॉफिट्स बन जाते हैं वो लॉस में कन्वर्ट नहीं होंगे शाम होते होते। देखिए, जब आप शेयर मार्केट में काम करने के लिए आते हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, किसी दूसरे सेगमेंट में ट्रेडिंग करो, किसी भी सेगमेंट में आप ट्रेडिंग करते हो तो आपकी कोई ना कोई एक स्ट्रेटजी होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा कहीं भी मार्केट चल रही है, किसी भी लेवल के ऊपर चल रही है और आप ट्रेड लेके बैठ गए। कोई ना कोई स्ट्रेटजी के ऊपर आपको ट्रेड लेना होता है। कुछ भी हो सकती है, हर एक इंसान की अलग अलग होती है। कोई बॉक्स स्ट्रेटजी के ऊपर काम करता है, कोई लेवल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। कोई स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर काम करता है तो वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। कोई भी एक स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हो, इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी यूज़ करते हो तो आप दिन भर में आइडिया लगाओ कितने बार आपको ब्रेकआउट मिलता है। चैनल ब्रेकआउट कितने बार मिल रहा है आपको, एक इम्पोर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट कितने बार मिल रहा है दिन में। क्या जो आप 10 ट्रेड 20 ट्रेड ले लेते हो, क्या 10 बार 20 बार आपको ब्रेकआउट मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। अगर आप हर एक कैंडल के ऊपर यूज़ करके वहाँ पे ट्रेड लेते रहोगे तो वो पक्का ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। आपको इतना तो ध्यान देना पड़ेगा, इतना अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा कि मार्केट किस लेवल के ऊपर चल रही है और कहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है। अभी आप यहाँ पे बात करो, देखो अगर मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड आपने मिस कर दिया, मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेड मिस कर दिया, उसके बाद दूसरा ट्रेड आपका क्या बन रहा है? अगर आप बॉक्स स्ट्रेटजी के ऊपर भी काम करते हो, ये एक लेवल निकल के आ रहा है, मार्केट ने 2 बार इसको टेस्ट कर लिया, 2 बार ऊपर की तरफ मार्केट ने इसको जाने के लिए इसको टेस्ट कर लिया, तो एक ये लेवल निकल के आ रहा है। अगर आप बॉक्स स्ट्रेटजी का यूज़ करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, मार्केट इसको यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है, एक ही ट्रेड यहाँ पे दिन भर में बन रहा है अगर आप बॉक्स स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, आप वेट नहीं कर पाते हो, आप पेशेंस नहीं रख पाते हो। होता क्या है, आपने इसी के अंदर, जब मार्केट इसी के अंदर घूम रही थी, इसी चैनल के अंदर घूम रही थी, आपने यहीं पे 5-7 ट्रेड ले भी लिए होंगे। जैसे ही 2-4 कैंडल ऊपर जाती हुई दिखाई दी, आपने कॉल साइड ले ली, फिर मार्केट नीचे आके स्टॉप लॉस खा गई, फिर आपने यहाँ पे पुट साइड ले ली, फिर ऊपर जाके आप स्टॉप लॉस, मार्केट आपका स्टॉप लॉस खा गई। तो ये तो हो गया बॉक्स स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। अब दिन भर में आपको कितने बार स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी दिखती है? सपोज करो अपर साइड कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, एक डाउन साइड यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, मार्केट यहाँ पे ओपन होकर डायरेक्ट ऊपर जाना शुरू कर देती है, तो आप लोगों को एक ही यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो जब मार्केट कहीं से रिवर्सल होगी। डायरेक्ट मार्केट में बाइंग आ रही है, डाउन साइड स्टॉप लॉस अवेलेबल है, अपर साइड कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, तो एक ट्रेड आपने पुट का ले लिया। सपोज करो आपने पुट का एक ट्रेड ले लिया। दूसरा ट्रेड आप तब ले सकते हो जब कंटिन्यू मार्केट नीचे आ रही है और ये वाले बायर्स मार्केट से आउट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से तो मार्केट वापस बाउंस बैक होगी, ऐसा तो नहीं है डाउन साइड स्टॉप लॉस नहीं है और कंटिन्यू मार्केट नीचे आती जा रही है, नीचे आती जा रही है, आ भी सकती है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे एक ट्रेड आपने ले लिया, अब कंटिन्यू मार्केट नीचे आ रही है, अब यहाँ पे ट्रेड ले लो, यहाँ पे ट्रेड ले लो, कहीं पे भी आप ट्रेड ले लो, अपर साइड यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए तो हो सकता है मार्केट एक बाउंस बैक भी दे दे, तो 2 ट्रेड यहाँ पे आपकी बन गई। दोनों ट्रेड में हो सकता है आपने चलो एक में प्रॉफिट कमा लिया, एक में आपको लॉस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग से तो आप बच गए। आप ये सिर्फ 2 ट्रेड लेके प्रॉफिट हुआ तो हुआ, लॉस हुआ तो हुआ, वो लेके आप घर चले जाओ। ऐसा तो नहीं है दिन भर आप बैठे रहोगे, आप बैठ के और फिर वेट करोगे कि अब यहाँ पे स्टॉप लॉस बन गया, अब मैं यहाँ पुट ले लेता हूँ, अब यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस हो गए, यहाँ पे मैं मार्केट नीचे जाने वाली है, पुट ले लेता हूँ। फिर दिमाग में वो सारी चीज़ें चलने लगती है। देखो देखने को मार्केट तो ऐसे ऐसे चलेगी। अब इसको आप एज्यूम नहीं कर सकते कि यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस है, यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस है, यहाँ पे सेलर, ऐसे नहीं होता। पोजिशनल स्टॉप लॉस कहाँ पे अवेलेबल है, दूसरा मेन बाइंग कहाँ पे होके गई है या मेन सेलिंग कहाँ पे होके गई है, कहाँ पे ऑपरेटर ने एंट्री की होगी, वो मायने रखता है। छोटे छोटे ट्रेडर को तो आप भूल जाओ, वो छोटे छोटे मूवमेंट में आउट होते रहते हैं जो रिटेल ट्रेडर होते हैं। अभी मार्केट कंटिन्यू ऊपर तो चली नहीं जाती, ऊपर जाती है इस टाइप से मार्केट, नीचे भी इसी टाइप से आती है।
जब एक सडन फास्ट डाउनफॉल या फास्ट अपसाइड मोमेंटम मार्केट में आता है तब वहाँ पे ऑपरेटर एंटर हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक एक कैंडल बनी और आप वहाँ पे एंट्री लेते चले गए। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, आपको एक प्रॉपर सेटअप यूज़ करना है। कहाँ स्टॉप लॉस अवेलेबल हो सकते हैं, मास साइकोलॉजी क्या कह रही है, भीड़ कहाँ पे इकट्ठा हो रही है, ऑपरेटर कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, उनके सोचने का तरीका क्या हो सकता है, इसको सोचते हुए ऑपरेटर ऐसा नहीं है दिन भर में यहाँ पे 20 बार एंट्री लेते रहेंगे। ऑपरेटर ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे एंट्री ले ली, ये मोमेंटम आ गया मार्केट में, अब वापस मार्केट ऊपर चलेगी, दोबारा एंट्री ले ली 3 बार, जितने बार ऐसा नहीं है जितने बार मार्केट वहाँ जाती रहेगी और ऑपरेटर एंटर करते रहेंगे। ऑपरेटर की भी एक अलग स्ट्रेटजी होती है, उनको भीड़ इकट्ठी करनी होती है, फिर उन सबको मार्केट से आउट करना होता है। ये सीधा सा और सिंपल सा तरीका है उन लोगों का पैसा कमाने का। अब उस भीड़ में हम क्या सोच रहे हैं, हम अलग से सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो अगर आप ऑपरेटर के अकॉर्डिंग एंट्री लेना भी चाहोगे तो ऑपरेटर रोज हर मतलब दिन में 20 बार वहाँ पे एंट्री नहीं करते मार्केट के अंदर, वो 1-2 बार एंट्री करते हैं, उसी में मोमेंटम लेके मार्केट से प्रॉफिट लेके और मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो आप स्टॉप लॉस एंट्री स्ट्रेटजी पे काम करो, बॉक्स स्ट्रेटजी पे काम करो। अभी बॉक्स स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो इस चार्ट को मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप आ जाओ, ये एक थर्सडे एक्सपायरी का यहाँ पे बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो कितनी जगह एंट्री बन रही है। अगर आप बॉक्स स्ट्रेटजी यूज करते हो, यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है, ये बॉक्स का ब्रेकआउट दिया मार्केट ने डाउन साइड, यहाँ पे सॉरी ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे एक ट्रेड आप ले लो, ठीक है। बॉक्स स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। दूसरा बॉक्स आपको कहाँ बनते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये बॉक्स का ब्रेक डाउन दिया मार्केट ने डाउन साइड, दूसरा ट्रेड आपका यहाँ बन रहा है। सिर्फ पूरे दिन में ये 2 चांस आपको मिल रहे हैं, तो 2 जगह आप एंट्री ले सकते थे। जिसने यहाँ पे मिस कर दिया, मार्केट यहाँ तक आ गई, यहाँ पे एक बॉक्स अगर बन रहा है, उसका ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो यहाँ पे आप एंट्री ले लो। तो दिन भर में 2 या 3 ट्रेड आपके यहाँ पे बन गए बॉक्स स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दिन भर में अगर आप हर एक कैंडल के ऊपर लेते रहोगे, ये मार्केट ऊपर जाते हुए दिखाई दी, मार्केट देखो इतना चली गई और आप एंट्री ले रहे हो कॉल साइड की यहाँ पे, ठीक है। जब मार्केट बिल्कुल ऊपर चली गई और आप एंट्री आपको लेनी चाहिए, यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे क्या देख के कि मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आ गया। अपसाइड मोमेंटम तो आया भाई मार्केट में, ठीक है, लेकिन आप एंट्री कहाँ ले रहे हो वो भी तो डिपेंड करता है। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करोगे कि नहीं करोगे एक एंट्री लेने के टाइम पे, तो वो प्रॉपर स्ट्रेटजी आप क्या फॉलो कर रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा। मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हो रही है, 2 घंटा मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमती रही, तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स ड्रा कर लेना चाहिए इस टाइप से। जिस साइड इसका ब्रेकआउट मिलेगा, अपर साइड मार्केट निकलेगी तो हम वहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, भले ही हमारा एक स्टॉप लॉस चला जाए। डाउन साइड मार्केट निकलेगी तो वहाँ पे हम एक ट्रेड ले लेंगे, भले ही हमारा स्टॉप लॉस चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप स्ट्रेटजी को तो फॉलो करो। आपने स्ट्रेटजी फॉलो की नहीं, आपको 1-2 कैंडल ऊपर बनते हुए दिखाई दी, आप कॉल साइड में बैठ गए, फिर आपका डाउन साइड आके वो स्टॉप लॉस खा लिया, फिर आप पुट साइड में बैठ गए, फिर ऊपर चली गई मार्केट, फिर आप कॉल साइड, मतलब ऐसा करते करते आप दिन भर में 10 स्टॉप लॉस हिट करवाओगे, 20 ट्रेड ले लोगे और वहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज हो जाएगा अलग से। सपोज करो आपने 20-30 ट्रेड लेने के बाद, 20-30 ऑर्डर वहाँ पे लगाने के बाद आपने 4-5 हज़ार रुपये कमा भी लिए शाम तक। तो उससे क्या होगा, उससे आपका ब्रोकरेज चार्ज और उसी में वो सारे चले जाएंगे और ऊपर से आपके कैपिटल से भी चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें हमें एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने नहीं देती। इन्हीं वजह से हम सारा अपना पैसा गवा के चले जाते हैं। अब आप यहाँ पे तो चैनल ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ पे एक लेवल ब्रेकआउट की बात कर लो। देखो बैंक निफ्टी अगर दिन भर में 400 से 500 पॉइंट की मूवमेंट दे रहा है तो एक बहुत अच्छी मूवमेंट है वो, वहाँ पे 1-2 ट्रेड जरूर आपको मिल जाएगा। तो ये 400-500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी कितने बार ब्रेकआउट देगा, तो करो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। आप किसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हो, स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर आप काम कर रहे हो, या आप बॉक्स स्ट्रेटजी के ऊपर काम करो, या आप इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी के ऊपर काम करो। यहाँ पे देखो अगर आप बॉक्स स्ट्रेटजी के ऊपर भी काम करोगे तो यहाँ पे ये एक बॉक्स बन गया। आप ये स्विंग लो को छोड़ो, आप इसको मार्क कर लो, ये एक बॉक्स बन गया। यहाँ पे समझ में आ गई बात। तो आप कहाँ पे ट्रेड लोगे, जब मार्केट इसको क्रॉस करेगी, मान लो यहाँ से चलते चलते ऐसे मार्केट निकलना शुरू हो जाती है, तो आपका ट्रेड यहाँ पे बन रहा है इस पॉइंट के ऊपर जब मार्केट इस चैनल का ब्रेकआउट दे रही है, या दूसरा ट्रेड आपका यहाँ पे बन रहा है जब मार्केट इसको डाउन साइड क्रॉस कर रही है। ये 2 ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हो। मार्केट ऊपर जाएगी तो आप यहाँ ट्रेड लोगे, मार्केट नीचे जाएगी तो आप यहाँ ट्रेड लोगे। अभी बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी की। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये वाले सेलर है। मार्केट देखो गैप अप ओपन हो रही है, इनको इतना बड़ा मार्केट ने ऑलरेडी प्रॉफिट दिखा दिया। अभी गैप अप ओपन होकर डायरेक्ट मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है, तो ये वाले सेलर क्या वेट करेंगे यहाँ पे,
ये वाले सेलर को थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट मार्केट ने यहाँ तक दिखा दिया था, ये क्या वेट करेंगे कि मार्केट बिल्कुल मुझे लॉस दे के जाए तभी मैं आउट होऊंगा? बिल्कुल वेट नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं ये मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो आपका एक ट्रेड कहाँ पे बन रहा है? या तो आपका यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, या यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, या यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है पुट साइड का। क्यों? क्योंकि अपर साइड तो कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, नीचे आ गई, ये ट्रेड आपका चल गया, एक ट्रेड आपने ले लिया। दूसरा ट्रेड मुझे आप यहाँ पे बताओ कहाँ बन रहा है? दूसरा ट्रेड आपका, चलो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे बन रहा होगा, क्योंकि डाउन साइड जितने यहाँ पे बायर्स अवेलेबल थे वो भी मार्केट से एग्जिट कर चुके। अभी दूसरा ट्रेड आप यहाँ पे ले लोगे बाइंग साइड का, और ये मोमेंटम भी चलो मार्केट ने आपको दे दिया, क्योंकि यहाँ पे सेलर के भी स्टॉप लॉस अवेलेबल थे। अभी यहाँ पे कितने ट्रेड हो गए? 2 ट्रेड हो गए आपके स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। अगर आप चैनल ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो तो सिर्फ एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा है जब मार्केट इसको डाउन साइड क्रॉस कर रही है। दूसरा ट्रेड आपका यहाँ पे बन रहा है जब मार्केट इसको डाउन साइड यहाँ पे क्रॉस कर रही है। तीसरा ट्रेड आपका यहाँ पे बन रहा है जब मार्केट इसको डाउन साइड ये ब्रेक डाउन दे रही है इस लेवल का। लेकिन ये इतना फास्ट मोमेंटम आया, 1 ही मिनट की कैंडल यहाँ तक पहुँच गई कि यहाँ तो आप ट्रेड ले ही नहीं सकते थे पहली बात। तो सिर्फ और सिर्फ चैनल ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे 2 ही ट्रेड बन रहे हैं। लेकिन जब हम ओवर ट्रेडिंग पे आ जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इसी मोमेंटम में मैं बता रहा हूँ, इतने से मोमेंटम में लोगों ने 10-20 ट्रेड ले लिए होंगे, प्लस इतने से मोमेंटम में भी ट्रेड ले लिए होंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेड ले लिए होंगे। तो कहने का मतलब यह, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आप एक ट्रेड अगर ले रहे हो तो आप किसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो। आप बॉक्स स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हो, आप स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हो, या आप इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हो, या आप कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटजी यूज करके ट्रेड ले रहे होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आपने बस एंट्री ले ली, ट्रेड ले लिया, आपको ना लेवल्स का पता है, ना ये पता है कि मैं किसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, ना आपको ये पता है कि बॉक्स का ब्रेकआउट मिल रहा है कि यहाँ पे एक साइकोलॉजी लेवल का ब्रेकआउट मिल रहा है। आप अगर आपकी स्ट्रेटजी ही क्लियर नहीं है, आप किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हो, तो बिल्कुल वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग आप करते रहोगे। और अगर ट्रेड आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता, मान लो आपने ये तो चलो चार्ट बन गया, यहाँ पे आपने चलो कॉल साइड का ट्रेड ले लिया कि अपर साइड मार्केट में स्टॉप लॉस अवेलेबल है। सपोज करो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले लिया, जब मार्केट यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनाई और एक बाउंस बैक आने की प्रोबेबिलिटी आपको दिखी कि यहाँ पे अब सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए। आपने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ले लिया, लेकिन मार्केट वहाँ से नीचे चली गई और आपका स्टॉप लॉस मार्केट ने खा लिया। अब आप मार्केट से आउट हो गए। जब वापस मार्केट ब्रेक यहाँ से बाउंस बैक ले रही है, अभी अपर साइड यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो दूसरा ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हो स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, या मार्केट ने जब थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू किया तब आप ट्रेड ले सकते थे। लेकिन एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑलरेडी आपका ले चुकी है। अब आप देखो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मान लो मार्केट ने आपका ले लिया, आपने कॉल साइड की पोजीशन ली थी, डाउन साइड मार्केट चली गई, तो आप यहाँ पे गलत हो गए। आपका सिर्फ इतना ही लॉस हुआ जितना आपने स्टॉप लॉस रखा था, जितना आपने डिसाइड किया था। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या तो आप मार्केट को बंद कर दो, फिर आप कल देख लो मार्केट को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ह्यूमन नेचर है, हमारा जो माइंड है, मन है, वो साथ नहीं देता, कहीं ना कहीं लालच हमारे मन में रहता है। जैसे ही एक लॉस हमारा हो गया, फिर हम क्या करते हैं, एग्रेसिवली एक्टिव हो जाते हैं। अभी तक हम एक लोट में काम कर रहे थे, अब हम 4 लोट में काम करना शुरू कर देते हैं कि एक लोट में मेरा 40 पॉइंट का लॉस होगा, अब मैं 4 लोट में काम करूंगा, अगर 20 पॉइंट भी निकालिए तो भी मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ऐसा हम सोचने लगते हैं। ऐसा सोचते सोचते फिर वहाँ पे हम लॉस बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि बिना लेवल के हम ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होता है दोस्तों ओवर ट्रेड, इस वजह से ओवर ट्रेड हो जाती है। और ये सारे स्टेप अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आप बिल्कुल ओवर ट्रेड से बच जाओगे। और दिन भर में कितने ट्रेड लेने चाहिए वो खुद से आपको आज डिसाइड करना होगा। आप किस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हो, किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले रहे हो, और वो स्ट्रेटजी कितने बार दिन में अप्लाई हो सकती है। आपको ब्रेकआउट मिलता है 1 या 2 बार दिन में, आपको स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी वहाँ पे जो पोजीशनल स्टॉप लॉस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप अगर ट्रेड ले रहे हो, तो वो आप में सुबह सुबह आपको डिसाइड कर लेना है कि स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल है पोजीशनल, और किनको आपको टारगेट करना है। अगर आप ब्रेकआउट लेवल की बात करोगे, साइकोलॉजी लेवल का ब्रेकआउट मिल रहा है, या बार बार किसी रजिस्टेंस का या सपोर्ट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको मिल रहा है, तो वो दिन भर में कितने बार आपको मिलेगा, 1 या 2 बार ही मिलेगा। तो इतने ही ट्रेड बस वहाँ पे बनते हैं। अगर हर एक कैंडल के ऊपर आप ट्रेड लेना स्टार्ट कर दोगे, तो बिल्कुल आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, और बिल्कुल वहाँ पे प्रॉफिट को आप लॉस में कन्वर्ट कर लोगे। और ये थोड़ा सा होमवर्क आप आज ज़रूर करना।
आप किस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हो वो खुद से आप आइडेंटिफाई करना, और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप बैक टेस्ट करके देख लेना कि दिन भर में कितने ट्रेड वहाँ पे बन रहे थे। चार्ट आपके पास है, बैक टेस्टिंग आप बिल्कुल कर सकते हो कि इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कितने ट्रेड यहाँ पे दिन भर में बन रहे थे। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बस दिन भर में ट्रेड लेना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया एक बार दो बार तो आपको सेटअप बंद कर देना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे बड़े लॉस होने की प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ जाती है, क्योंकि माइंडसेट चेंज हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। जहाँ हम एक लोट में दो लोट में काम कर रहे थे वहाँ पे हम 4 5 6 8 10 लोट में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग माइंडसेट हमारा तैयार नहीं रहता। जहाँ बड़े बड़े लॉस दिखने शुरू होते हैं वहाँ पे हम एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट में लॉस लेके घर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस लर्निंग वीडियो में तो इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।